हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो पहले अपन चैप्टर 5 के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, अब समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, तो पहले अपन इस शब्द पे गौर करते हैं, समांतर। तो मतलब इसका क्या मतलब है समांतर का। तो इसका मतलब होगा दोस्तों समान प्लस अंतर। अंतर को बेसिकली अपन जानते हैं घटाने से। क्या है? घटाने से। समान, समान का मतलब हमेशा एक सा। मतलब समान का मतलब हमेशा एक सा, और अंतर यानी कि घटाना, यानी कि दो संख्या एक घटाएंगे। जैसे मान लो 5 माइनस 3, तो इनका अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। तो मतलब जो घटा हुआ आएगा वो क्या है? अंतर है। तो ये समान अंतर, तो मतलब ये संख्या क्या है? किसी यदि श्रेणी का हिस्सा है ये संख्या ही, तो ये क्या है? एक इनका अंतर है, जो हर बार अपन यदि अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो ये तो इसकी शब्द की पर बात हो गई। अब समांतर का हो गया, समान अंतर होना चाहिए। अब श्रेणियाँ, श्रेणियाँ का मतलब ऐसे अनेक पद हो सकते हैं। जैसे समांतर श्रेणी के अंदर अपन ले 5, 7, 9, 11। अब दोस्तों यहाँ पर ये एक श्रेणी हो गई। श्रेणी का मतलब अंकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कुछ विशेष पैटर्न हो। तो यहाँ पर देखो, अपन ध्यान से देखें अगर, तो ये क्या समांतर श्रेणी है उसको ज्ञात करने के लिए। तो 5, 7, तो यहाँ पर ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद। और जैसे यहाँ पर आगे डॉट डॉट और का मतलब यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर अनंत पद है। तो अब यहाँ पर ये समान अंतर, अब इनका अंतर क्या है? तो यहाँ पर कुछ विशेष रिलेशन है क्या? तो यदि मैं 7 में से 5 को घटाता हूँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी प्रकार में यदि 9 में से यदि 7 को घटाता हूँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं 11 में से 9 को घटाता हूँ अगर, तो कितना आ रहा है दोस्तों? 2 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है सभी पदों का, 2 पदों का? तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये क्या हो गया दोस्तों? समान अंतर। तो मतलब इस श्रेणी के अंदर क्या है? समान अंतर कितना है? 2 है। और इस समांतर श्रेणियों के अंदर, अब यदि पूरी ये समांतर श्रेणी है, ये तो अपन ने बता दिया कि समान अंतर कितना है? 2 है। लेकिन समांतर श्रेणियों के अंदर जो समान अंतर होता है ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये तो क्या है, अपन ने उदाहरण से देखा। अब इसमें एक व्यापक समीकरण होती है, यानी कि व्यापक श्रेणी होती है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। तो यहाँ पर इसका व्यापक पद, जैसे मान लो दोस्तों, ये किसको समांतर श्रेणी है? A1, A2, A3, A4, ऐसे करके AN तक। मतलब इसमें क्या है? यहाँ पर AN क्या है? nवां पद। AN है दोस्तों श्रेणी का nवां पद, और A1 है श्रेणी का प्रथम पद। यह हो जाएगा A2 द्वितीय पद, और ये A3 तृतीय पद। ऐसे करके इसके अंदर कितना है? अनंत, मतलब n पद है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये तो क्या है? A1 हो गया श्रेणी का प्रथम पद, A2 हो गया श्रेणी का द्वितीय पद, A3 हो गया तृतीय पद। ऐसे करके AN श्रेणी का nवां पद हो गया। मतलब इसके अंदर कितने हैं? n पद है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो है एक श्रेणी। अब इसका क्या समान अंतर भी है। तो समान अंतर क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1 बराबर कितना आना चाहिए? वो आएगा D। यानी कि जो ये D है ना दोस्तों, ये है सार्वंतर। क्या है दोस्तों? सार्वंतर या समान अंतर। ठीक है। और फिर ये बराबर आता है दोस्तों A3 माइनस A2 को। ये बराबर आता है A4 में से, मतलब चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करने पर, और nवें पद में से AN माइनस 1, यानी कि nवें पद से पहला, इससे पहले का जस्ट पहले वाला पद AN माइनस 1 होता है, जो इससे घटाने पर क्या आएगा दोस्तों? D आएगा, जो कि है कि सार्वंतर है।
आयोग की आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी दोस्तों। अब ये चीज़ तो अपन ने देख ली, अब अपन एक परिभाषा देखते हैं जो कि है समांतर श्रेणियों के। तो ये एक व्यापक श्रेणी है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है वो देखते हैं अपन। समांतर श्रेणी, इसकी परिभाषा है दोस्तों, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची या क्या है, श्रृंखला है जिसके प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके प्रत्येक पद यानी कि प्रथम पद को छोड़कर, मतलब जो प्रथम पद है उसको छोड़कर अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर। जैसे मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 1, अब इसके अंदर मैं कोई निश्चित संख्या जोड़ता हूँ 3। क्या करता हूँ दोस्तों, 3 जोड़ता हूँ तो अगला पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अगला पद हो जाएगा 7, फिर अगला पद हो जाएगा 10, फिर अगला पद 13 हो गया। तो ऐसे करके यदि मैं इसमें 3 निश्चित संख्या 3 जोड़ता जाऊँगा तो यहाँ से मेरे को एक क्या मतलब प्राप्त होगी, एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अब इसमें आगे कहता है दोस्तों, तो वह निश्चित संख्या सारवंतर है। क्या है दोस्तों, सारवंतर। निश्चित संख्या क्या है दोस्तों, सारवंतर है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, जो बेसिकली अपन ने जस्ट पहले व्यापक श्रेणी के अंदर देखा था। तो यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारी श्रृंखलाएं होती है, जैसे मान लो 100 है, इसमें से यदि मैं 10 माइनस करता हूँ तो 90, 80, 70 ऐसा करके ये अनंत तक जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर यदि अपन सारवंतर देखें तो 90 माइनस 100 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 10। तो यहाँ पर सारवंतर कितना आ रहा है दोस्तों, माइनस का 10। मतलब 90 में यदि मैं माइनस का 10 जोड़ता हूँ तो 80 हो जाएगा, 80 में माइनस का 10 जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 70 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सारवंतर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 10। ऐसे ही बहुत सारी श्रृंखलाएँ होती हैं। तो आयोग की ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो थोड़ा और रफ करता हूँ मैं दोस्तों इसको एक बार, और फिर इसके बाद में कुछ श्रेणियाँ देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कुछ श्रृंखलाएँ हैं 7, 11, 15, 19, 23 ऐसे करके ये श्रृंखला है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होगी दोस्तों, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। मतलब ये चीज़ अगर यदि अपने को मिल जाती है तो ये क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। तो चलो देखते हैं। तो 11 में से यदि मैं 7 को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है, 11 में 7 गया तो 4 आ रहा है। 15 में से यदि मैं 11 को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है। इसी प्रकार यदि मैं 19 में से 15 को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब A2 माइनस A1 बराबर D जो कि है 4, फिर A3 माइनस A2 बराबर D आ रहा है जो कि है 4, और A4 माइनस A3 बराबर D आ रहा है जो कि है क्या, 4 है। मतलब यहाँ पर सारवंतर क्या आ रहा है, सभी जगह समान आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, समांतर श्रेणी। दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक श्रेणी लिखने जा रहा हूँ, तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो 8, 15, 22, 29 ऐसा करके जा रही है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दोस्तों यदि समांतर श्रेणी है तो आप इसका सारवंतर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।